दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद काबा मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह है। पाक कुरान में बताया गया है कि हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में एक न एक बार तो काबा आना ही चाहिए, क्योंकि मक्का शहर में स्थित ये काबा मुसलमानों के लिए जन्नत से कम नहीं है, बल्कि कई लोग तो इसे जन्नत के समान ही समझते हैं। इसलिए यहाँ पर हजारों की संख्या में मुसलमान इस पवित्र जगह पर माथा टेकते हुए नजर आएंगे, जिसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में हज की यात्रा भी बोलते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि काबा के अंदर किसी भी हिंदू को नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि वहाँ के मुसलमानों का मानना है कि अगर कोई गैर मुसलमान होगा तो वह सच्चे मन से अल्लाह को याद नहीं करेगा। इसलिए किसी भी गैर मुसलमान को मक्का मदीना में जाने की एंट्री नहीं मिलती। और क्या आप मक्का शहर के कुएं से निकलने वाले जमजम पानी के रहस्य के बारे में जानते हैं, जिसे लेकर वैज्ञानिक भी अभी तक चक्कर में पड़े हुए हैं? और अगर नहीं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आप अच्छे से जान लें कि जमजम पानी का आखिर रहस्य क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको काबा से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं काबा को कब, किसने और कैसे बनवाया। तो ये बात शायद कुछ लोगों को अजीब लगे और शायद यकीन भी ना आए, लेकिन काबा को खुदा के हुक्म पर ही बनाया गया था। जी हाँ, खुदा ने हजरत इब्राहिम से उनके बेटे की कुर्बानी मांगी और हजरत इब्राहिम ने बिना एक पल की देरी किए, बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। लेकिन फिर हजरत इब्राहिम का ये सच्चा दिल देखकर खुदा ने उनके बेटे की कुर्बानी ना करते हुए एक जानवर की कुर्बानी देने का हुक्म किया। और फिर खुदा ने इब्राहिम को पैगंबर बनाया, उनके लिए घर भी बनाया। दोस्तों, कुरान में ये भी बताया गया है कि काबा आप जो मक्का में देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही काबा जन्नत में भी है, जहाँ पर हर दिन 70,000 फरिश्ते उसकी परिक्रमा भी करते हैं। अब ये चीज भी कई सारे लोगों को सुनने में अजीब लगेगी कि काबा का निर्माण कई बार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, कई बार हो चुका है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, तो कभी किसी कारण से काबा किसी न किसी नुकसान को झेलता ही था, जिसे काबा में दर्शन करने वाले काफी श्रद्धालुओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और तो और इसके चक्कर में काबा का बार बार निर्माण भी करवाना पड़ा। ऐसे में आप जैसा काबा देख रहे हैं, ये ऐसा पहले बिल्कुल ही नहीं था और आखिरी बार 1996 में इसमें कुछ बदलाव किए गए। हालांकि आखिरी बार जब इसमें बदलाव किए गए तो उसमें कई सारी आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया, ताकि काबा में किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा का असर ना पड़े। और ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से इसको अब बनाया गया है, उसमें कई सदियों तक काबा में कोई भी नुकसान होने की संभावना नहीं होगी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि काबा का कई बार निर्माण करवाना पड़ चुका है, और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि खुदा का ये कहना है कि काबा का निर्माण मेहनत और मजदूरी यानी केवल पवित्र स्रोतों से आने वाली राशि से ही किया जाएगा, वरना तो अब तक ये सोने का बन चुका होता। और श्रद्धालु ये बात जानते हैं कि उनका खुदा केवल पवित्र स्तोत्रों से आने वाली राशि से ही बने हुए घर में रहेगा। यही वजह है कि काबा का आकार संकोण तय किया गया था, लेकिन गलत तरीकों से आए पैसों से इसका निर्माण नहीं होना था। ऐसे में इसे छोटा सा क्यूब का आकार दिया गया। वैसे दोस्तों, कुछ भी कहिए, खुदा भी ये चीज देखकर सोचता होगा कि मैंने एक चीज ऊपर पवित्र तरीके से कमाए हुए पैसे इस्तेमाल करने के लिए कहा, तो उन्हें ये चीज समझ आ गई। वाकई में लोग कितनी कम मात्रा में पवित्र तरीकों से पैसे कमाते हैं। वैसे क्या आप ये बात जानते हैं कि पहले काबा में 2 दरवाजे और 1 खिड़की हुआ करती थी? सबसे पहले ये दरवाजा अंदर आने के लिए और 1 दरवाजा बाहर जाने के लिए हुआ करता था। यहाँ तक कि काफी समय तक यहाँ पर एक खिड़की भी रही। लेकिन आज के समय में जिस तरह काबा का निर्माण हुआ है, वहाँ पर केवल 1 ही दरवाजा है और कोई खिड़की नहीं है। और आप ये बात भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक ऐसा वक्त भी था जब काबा पूरा रंगीन था। जी हाँ, आज काबा की पहचान काले रंग की जगह कभी कभी हरे और कभी कभी सफेद नीला भी था, जो कि इस रूप में लोगों को बहुत ही प्यारा लगता था। आपको बता दें कि घाटी के निचले हिस्से में होने की वजह से बारिश के वक्त काबा में अक्सर पानी भर जाया करता था। लेकिन चाहे बारिश हो या फिर बाढ़, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की कभी कमी नहीं होती थी, क्योंकि सभी श्रद्धालु अच्छे और सच्चे मन से अल्लाह के दर्शन करने के लिए वहाँ जाते हैं। काबा में जाने वाले श्रद्धालु इस बात का प्रतीक हैं कि अल्लाह कन कन में बसते हैं, जिसके साथ ही उनका मानना है कि काबा में जाने की तरफ चाहे कितनी भी मुश्किलें और तकलीफें आएं, वे किसी भी परिस्थिति से नहीं डरते, क्योंकि काबा में पहुंचने के बाद, अल्लाह के दर्शन करने के बाद उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। बारिश के समय पर चाहे जितना भी पानी क्यों न भर जाए, वहाँ का माहौल हमेशा ही अच्छा रहता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई श्रद्धालु वहाँ तैर कर काबा की परिक्रमा करते थे। हालांकि अब आसपास की जगह पर बदलाव करके इस तरह की स्थितियों पर काबू पा लिया गया है और तब से पानी में तैरते हुए श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का वह दृश्य देख पाना
लगभग नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि अब श्रद्धालु तैरते हुए काबा की परिक्रमा करते थे तो नज़ारा कुछ और ही था। दोस्तों, क्या आप ये बात भी जानते हैं कि काबा का काला पत्थर टूटा हुआ है, जहां कई लोगों का ये मानना है कि काबा का काला पत्थर एक इजरायली समूह द्वारा चुरा लिया गया था और जब उनसे ये वापस हासिल किया गया तो उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। यहाँ तक कि उस पत्थर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो अभी तक हमें नहीं मिले। दोस्तों, काबा की चाबियां बनी शाबा परिवार के पास होती हैं और उनकी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता, फिर चाहे वे कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, क्योंकि उनका मानना है कि अल्लाह की निगाह में सब एक बराबर है। किसी को भी काबा के अंदर जाने के लिए इजाजत तो लेनी ही पड़ती है। हम आपको बता दें कि काबा के इतिहास में बहुत सारी गौरवपूर्ण बातें छिपी हुई हैं, जिससे हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे बड़ा उदाहरण ये दुनिया भर के मुसलमानों को जोड़ने वाली कड़ी का सबसे अहम स्रोत है, क्योंकि दुनिया भर में रहने वाले मुसलमान चाहे किसी भी मुल्क या कंट्री में क्यों न रहते हों, लेकिन उन्हें एक करने वाला ये काबा ही है जो उन्हें खुदा के घर से कम नहीं लगता और यहाँ लोग जाते ही इसलिए हैं ताकि वे खुदा से रूबरू हो सकें। अब दोस्तों, मक्का शहर के कुएं से निकलने वाले जमजम पानी की बात भी कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि यह मरुस्थल में एक कुआं बना है और इस कुएं में हर दिन हजारों लोग पानी निकालते हैं, लेकिन ताजुब की बात तो ये है कि इतने सालों में ना ही ये कुआं सूखा है और ना ही इस कुएं में वाटर लेवल कम हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इस कुएं के पीछे कहानी कुछ इस प्रकार बताई जाती है कि हजारों साल पहले पैगंबर हजरत इब्राहिम अपनी पत्नी हाजिरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल को मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर कहीं काम से चले गए थे। जब बेटे हजरत इस्माइल को बहुत तेज प्यास लगी तो रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं दे रहा था। मासूम इस्माइल प्यास से परेशान होकर रेत पर अपनी एड़ियां ही रगड़ने लगे और तभी चमत्कार हो गया, क्योंकि जिस जगह पर इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे वहां से अपने आप ही पानी निकलने लगा। अब रेत जैसी जगह में पानी निकलना अपने आप में ही किसी करिश्मे से कम नहीं था। इसी वजह से उस जगह पर कुआं बनाया गया और इसी कुएं को आज हम जमजम पानी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जहां मुस्लिम इस कुएं के पानी को बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कुएं के पानी को पीने के लायक भी नहीं समझते। यही कारण था कि 40 साल पहले एक एक्सपर्ट ने जमजम पानी का एक निरीक्षण किया और दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साल 1971 में इजिप्ट के डॉक्टर ने ये लिखा था कि मक्का का जमजम पानी लोगों के पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मक्का समुद्र तल से नीचे है और ये कुआं मक्का शहर के बीचों बीच स्थित है। इसलिए मक्का शहर का सारा गंदा पानी नाले से आकर इस कुएं में जमा होता रहता है, जिससे बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया इस कुएं के पानी को दूषित करते हैं। इसके बाद जमजम के पानी को यूरोपियन लैब में चेक करने के लिए भेजा गया, तो उसका परिणाम वाकई लोगों को हैरान करने वाला था, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही थी कि मक्का शहर का गंदा पानी आकर इस कुएं में मिलता जरूर है, लेकिन इस पानी की पवित्रता को दूषित नहीं कर पाता। उल्टा इस पानी में मौजूद मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा इतनी ज्यादा है कि जिसको पीने वाले कमजोर से कमजोर व्यक्ति को यह पानी एकदम से ऊर्जावान और ताजा बना देगा। देखा जाए तो जमजम का पानी किसी चमत्कारी पानी से कम नहीं है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप जमजम पानी का रहस्य अच्छे से समझ चुके होंगे और साथ ही आपको काबा में जाने वाली मुसलमानों की श्रद्धा के बारे में भी जरूर पता लग गया होगा कि वे काबा में अल्लाह के दर्शन करने के लिए किसी भी परिस्थिति का सामना करने को तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे शानदार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।